बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बहुत ही मशहूर, दुनिया की अगर मैं इसको कहूँ सबसे मशहूर डिश बना रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइड फिंगर चिप्स, आलू के पकोड़े, जो भी इसको नाम दें। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर चावलों के बाद खाए जाते हैं तो यही होंगे, शायद चावलों से भी ज़्यादा, क्योंकि हर मुल्क में, हर शहर में, हर देहात में, कहीं भी आप किसी से भी पूछ लें तो उनको इसके बारे में पता होगा। और हर घर में अमूमन बच्चों के लिए तो ज़रूर ये रोज़ाना की बेस पे बनते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको बनाने के। हमने सबसे पहले इसको धो के छन्नी में मैंने रख लिया था, पानी अच्छे से इसका निचोड़ गया, और अच्छे से इसको हमने धोना है। तो काटने तो तकरीबन सभी को आते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से बनते हैं। और मैंने ये डब्बा इसलिए लिया है, इसके ऊपर ये ढक्कन आता है। इसका मैं आपको बताती हूँ। ढक्कन वाला हमने कोई भी प्लास्टिक का डब्बा, स्टील का कोई भी आप ले लें, वैसे भी हाथ से भी हो जाते हैं। ये ज़रा आसान सी एक टिप्पी समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस पे डालेंगे जी 2 चम्मच बेसन। ये 2 चम्मच बेसन था, ये मैंने डाल दिया। अब हम बाकी के मसाले इसमें डाल देंगे। अब जाएगी इस पे कुटी हुई लाल मिर्च, ये ½ टीस्पून हम इस पे डाल रहे हैं। ½ टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, और ½ टीस्पून ही इसमें मैं मेथी डाल रही हूँ। मेथी को आपने थोड़ा सा क्रश कर लेना है जी। अब गई इसके ऊपर। अब हमने ये ढक्कन बंद कर लेना है इसका। बहुत ही आसान तरीका है। और ये ऐसे ऐसे हमें ये अच्छे से हमने डब्बे को घुमा के, तो ये देखें जितना इसको लगना था वो लग गया है, बाकी का झड़ जाता है। जितना मसाला और जितना इसको बेसन लगना था वो लग गया है। अब हम इसको ले जाते हैं कढ़ाई के पास और इसको तलने का अमल शुरू करते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमने रख ली है, ऑयल हमारा फुल गर्म है, बहुत ज़्यादा ही जैसे धुआं निकल रहा हो। तब हमने ये डालने, हम एक ही बार सारे डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही आलू थे बड़े वाले। ये अब तकरीबन इसको 2 मिनट हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा हिला देते हैं। इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, अगर आपकी कटिंग बारीक है। अगर मोटी है तो 6 से 7। हमारे अब ये फिंगर चिप्स हाफ डन हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरह निकाल के एक ही दफ़ा में बना के आप रख सकते हैं। मेहमान आ जाते हैं, दोबारा से इनको फ्राई करें, और बहुत ही इनका क्रंचीपन आता है दोबारा अगर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मगर हम एक ही बार करेंगे, हमें अभी इस्तेमाल करने हैं, और हम एक ही दफ़ा फुल फ्राई करेंगे इसको। हाफ डन करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। हफ्ता 10 दिन आराम से पड़े रहते हैं। कभी भी मेहमान आए, हमें जल्दी होती है किसी टाइम, तो इनको हम दोबारा से फ्राई करते हैं ऑयल में, और हमने फ़ौरन पेश कर देना होता है। सेम रेसिपी आप मैदा भी डाल सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, सफ़ेद आटा भी डाल सकते हैं। कोई भी आपके पास चीज़ मौजूद हो, आप इनको बना सकते हैं। देखिए किस तरह अच्छे से उसके ऊपर चपक गया है मसाला, और बिल्कुल बाज़ार जैसा ये लुक दे रहे हैं। बहुत महंगे आते हैं, रेस्टोरेंट में जाएं तो
आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। हम अब इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे तकरीबन ये अब डन हो गया, गोल्डन कलर आ गया। ये देखें आवाज़ इनकी अच्छे से आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रंची ये बन गया है। ये सारे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। आवाज़ इनकी सुने और फाइनल लुक देखे बगैर आपने बंद नहीं करनी जी। तो ये हमारे फिंगर चिप्स की फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर आप मेरे तरीके से बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।